हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, आशा करता हूँ सभी ने पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो देख लिया होगा और आशा करता हूँ आपके पक्ष में है वो परिणाम गया है। परिणाम को लेकर काफी सारे साथियों के कमेंट आए थे कि परिणाम है वो किस प्रकार निकाला गया है, इसका 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को है वो किस तरीके से पास किया गया है, वो सभी की जानकारी है वो इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर वैकेंसी की न्यूज़ अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो साथियों, पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जो है आपके कल देर रात को है वो जारी किया गया था। परिणाम काफ़ी लंबा परिणाम है वो आपको देखने को मिला। 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं उसके अंतर्गत पास किए गए थे। अब किस प्रकार है वो आपके परिणाम निकाला गया उसकी बात करते हैं। तो बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 तथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के कुल 720 कुल टोटल पदों की संख्या है वो 6,433 पदों के लिए। विज्ञापन संख्या 7/2023 दिनांक 6/10/2023 संशोधित विज्ञप्ति 12/1/2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 3/3/2025 जारी की गई थी, जिसके लिए परीक्षा दिनांक 1/12/2024, 2/12/2024, 3/12/2024 को कुल 6 पारियों में आयोजित की गई थी। अब इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है, जिसमें से यष्ट संख्या में दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। अब उत्तीर्ण अभ्यर्थी का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, विलोपन प्रश्नों का विवरण, प्राप्त अंकों की गणना करके सूत्र का इत्यादि का नियम अनुसार है। तो जो परिणाम है वो आपने देखा था। अब किस पर शिफ्ट में है वो कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस प्रकार हुआ है, तो देखिएगा रिजल्ट के अंतर्गत सबसे पहले तो यहाँ पे आप बेसिकली चीज समझ लीजिएगा। यहाँ पर है वो आपकी रैंक दी गई है और उसके सामने आपके रोल नंबर हैं और उसके बाद में आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सभी कैटेगरी दी गई है। आपकी कास्ट कैटेगरी है वो उसके बाद में दी गई है। तो यहाँ से आपने अपने रोल नंबर है वो तो चेक कर लिए होंगे कि रोल नंबर आए या नहीं आए। अब कैटेगरी है वो भी आपने देख ली होगी। अब किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर होगा। अब इस वैकेंसी के अंतर्गत है वो इस रिजल्ट के बाद में जिस प्रकार 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी को यहाँ पे पास किया गया है, लगभग 4 लाख अभ्यर्थी मान लो आप, 4 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास किया गया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों का है वो उसमें कैटेगरी वाइज है वो डिवीजन अब होगा। अब उनका कैटेगरी वाइज डिवीजन होगा। ओबीसी के अलग, एससी के अलग, एसटी के अलग, स्पोर्ट के अलग और डिवोर्स के अलग, सभी के कैटेगरी वाइज हैं वो आपके डिवीजन होगा, एक्स मैन का सभी का। अब इसके अंतर्गत समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शिफ्टों की कि किस शिफ्ट में है वो कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके डिलीट किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट नंबर 1 की। तो पहली शिफ्ट है उसके अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन है वो आपके डिलीट किए गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे आपके। 3 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में जो 1 दिसंबर को अटेम्प्ट हुई थी उसके अंतर्गत। अब दूसरी बात करें, दूसरी शिफ्ट के अंतर्गत है वो टोटल 1 पर्सन है वो डिलीट किया गया है। जिस शिफ्ट के अंतर्गत जितने पर्सन डिलीट कम हुए उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में उतना ही घाटा हुआ है आपके। तो पहली दूसरी शिफ्ट के अंतर्गत मात्र 1 क्वेश्चन है वो उसको डिलीट किया गया है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है दूसरी शिफ्ट का तो आप है वो रिट लगा सकते हैं उस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्रमांक देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पेपर का कोड दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन संख्या दी गई है। आगे तीसरी शिफ्ट की बात करें तो तीसरी शिफ्ट के अंतर्गत है वो 4 क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं आपके। तीसरी शिफ्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा फायदा है, बेनिफिट है वो तीसरी शिफ्ट वालों को मिलेगा, क्योंकि 3 4 क्वेश्चन, एक नहीं दो नहीं, टोटल 4 क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिलीट किए गए थे। 32, 47, 49, 113, ये सभी 4 क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत यहाँ से डिलीट किए गए थे टोटल 150 में से। तो इनके लिए 146 में से रिजल्ट आना एक नॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। जिनका बी एग्जाम 2/12/2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में था उनके लिए यहाँ पे प्रॉफिट साबित हुआ है। अब बात करते हैं चौथी शिफ्ट की। चौथी शिफ्ट के अंतर्गत देखते हैं। चौथी शिफ्ट है वो आपके 2/12/2000 को इवनिंग के अंतर्गत हुई थी। इसके अंतर्गत भी 2 क्वेश्चन है वो आपके डिलीट किए गए हैं।
सर्वाधिक क्वेश्चन है वो आपके तीसरी शिफ्ट में। अब आगे हैं 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे इसके अंतर्गत। अब 5वीं शिफ्ट की बात करें तो 5वीं शिफ्ट के अंतर्गत हैं वो आपके 2 क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिलीट किए गए। छठी और अंतिम शिफ्ट की बात करें 3 तारीख को, तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन है वो आपके डिलीट किया गया है। अब इस छठी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार हुआ है और पहली शिफ्ट का किस प्रकार हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये थोड़ा सा राजस्थान बोर्ड का नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सभी शिफ्टों का दिया गया है इसमें क्रम से, जिसके अंतर्गत हैं वो 59.82 है वो फर्स्ट शिफ्ट का है। 54 जो इसका कंबाइन है लगभग, इसका जो एवरेज है वो यहाँ पर देखिएगा 54 इस सेकंड में है, 45 थर्ड शिफ्ट में है, 49, 38। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली शिफ्टें कौन सी हैं? एक तो 6 नंबर शिफ्ट है, एक 5 नंबर है और एक 3 नंबर है। बाकी सब में एवरेज है। 4 शिफ्ट वालों को यहाँ पर कहीं ना कहीं है वो घाटा हो जरूर हुआ है। जो भी चौथी शिफ्ट के अंतर्गत है यहाँ पर एवरेज है वो अच्छा निकल के आ रहा है। 61.75% है वो यहाँ पर एवरेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो घाटा है वो आपके 4 नंबर शिफ्ट को हुआ है, बाकी कोई शिफ्ट को घाटा कोई खास नहीं हुआ है। उसके बाद में घाटा हुआ है वो आपके 1 नंबर शिफ्ट को हुआ है और 2 नंबर को हुआ है। उसके बाद में सभी ये 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन सभी शिफ्टों को है वो आपके प्रॉफिट देखने को मिला है। इन 4 शिफ्ट के अंतर्गत 110, 115, 120 वालों का भी सिलेक्शन है वो नहीं हुआ। आप कमेंट कीजिएगा आपके कितने मार्क्स हैं वो बन रहे थे। 120 वालों का भी नहीं हुआ जिनका अगर एक फोर्थ शिफ्ट के अंतर्गत एग्जाम था, क्योंकि फोर्थ शिफ्ट के अंतर्गत क्वेश्चन की संख्या 1 है वही डिलीट हुई है। अब बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो जो 5वीं और छठी शिफ्ट हैं जो भी 3 तारीख को एग्जाम हुए थे, वो शिफ्ट है वो आपके हार्ड शिफ्ट की श्रेणी में आई थी। नॉर्मलाइजेशन तरीका है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी आपके अप्रूव देता है राजस्थान बोर्ड के लिए। आलोक राज जी ने पहले कहा कि ये स्टूडेंट तय नहीं कर सकते कि कौन सी शिफ्ट है वो हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कोई शिफ्ट तय नहीं की जा सकती कि कौन सी शिफ्ट का हार्ड हुआ था, कोई कौन सी का इजी हुआ था। ये है वो प्रमुख जो विषय विशेषज्ञ हैं वो वहां पर बैठते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अजीब तरीका है, क्योंकि राजस्थान पशु परिचर भर्ती में 5वीं और छठी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी। 5वीं शिफ्ट, चौथी शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, ये सभी शिफ्ट हैं वो लगभग एवरेज थी। कोई इसमें खास बात थी नहीं डिफिकल्ट वाली। आराम से 100, 110, 120 तक स्कोर है वो कर रहे थे। और इसमें 1-2 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं वो भी कोई डिलीट की श्रेणी में आते नहीं, पता नहीं क्यों डिलीट किए गए हैं। तो 5 और 6 शिफ्ट हैं वो आपके सबसे इजी शिफ्ट की श्रेणी में आई है। और ये आप एक चीज खास ध्यान रखिएगा, बोर्ड ने आपको 10 मिनट का समय है वो एक्स्ट्रा दिया गया था एग्जाम के अंतर्गत, जिसमें भी 15,926 अभ्यर्थियों ने तो पेपर ही क्लियर नहीं किया, उनकी तो कॉपी चेक नहीं हुई थी। 15,926 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी कॉपी भी चेक नहीं की गई थी। उन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों के विकल्प है वो खाली छोड़ दिए थे। तो आप ये पेपर देते समय सिलेक्शन बाद की बात है, पहले तो ये गलती है वो सुधारनी चाहिए आपको कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पूरा रूल पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। ओमार को जल्दी से टाइम मैनेज कैसे करें, इतना भी नहीं था। 150 प्रश्न थे और 3 घंटा 10 मिनट आपको समय दिया गया था, जिसके बाद भी आप नहीं कर पाए, तो ये आपकी गलती है। तो इसके अंतर्गत सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपके दी गई है 5वीं और छठी। यहाँ पर हैं कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ है। और जो फोर्थ शिफ्ट वाले हैं इनको नुकसान हुआ है। इन तीनों शिफ्टों को नुकसान हुआ है और 3 शिफ्टों को है वो प्रॉफिट हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं देखें तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के चांस हैं वो छठी शिफ्ट में, जिनका एग्जाम था उनके सिलेक्शन के सर्वाधिक चांस बन रहे हैं। और उसके बाद में है वो आपके तीसरी शिफ्ट के बन रहे हैं और उसके बाद में आपके चौथी 5वीं शिफ्ट के बन रहे थे। 5वीं और छठी शिफ्ट में से सर्वाधिक सिलेक्शन है वो निकाले जाएंगे। 5वीं और शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर का लेवल भी इजी था और छठी शिफ्ट का तो पेपर थोड़ा सा था हार्ड, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था कि इतना नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिले। क्योंकि छठी शिफ्ट के अंतर्गत जिन कैंडिडेट्स के 75 प्लस मार्क्स आ रहे थे उनको भी क्लियर किया गया है और फोर्थ शिफ्ट में 120 वाले भी सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये एवरेज है वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग निकाला गया है। और बोर्ड का इस फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट है वो भी वरीयता देता है, तो आप उसको भी चुनौती नहीं दे सकते।
बोर्ड के अकॉर्डिंग आपसे पहले से प्रूफ है वो तैयार हैं, बोर्ड आप वैकेंसी को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हो नहीं जा सकते, क्योंकि जिस फॉर्मूले से बोर्ड ने ये निकाली है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल मिल चुकी है, मिली हुई है अप्रूवल, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड है वो फॉर्मूला तैयार कर सकता है। आलोक राज जी ने वैकेंसी की होते ही एक वीडियो अपलोड किया था और ट्वीट किया था कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कोई भी स्टूडेंट तय नहीं करता, वो हमारी टीम तय करती है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट इजी है। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।